तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, नौकरी पाना आज के समय में, वो भी अपने देश में, कितना मुश्किल है ये आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं और हम भी देख ही रहे हैं सारी चीज़ों को। एक चीज़ है कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इनायत डीएलएड के फेवर में फ़ैसला दे दिया, ऑल पर्पज़ वैलिड बता दिया, फिर राज्य सरकार को खुद ही चाहिए कि इन चीज़ों का संज्ञान ले और खुद पहल करे उस आर्डर के अकॉर्डिंग। लेकिन ऐसा बिहार में कम से कम होता नहीं दिख रहा। आज एक मामले की सुनवाई थी जो TRE 3 से संबंधित था। तो क्या कुछ चीज़ें हुई हैं उस संबंध में हम लोग आज की वीडियो में बातचीत करने वाले हैं। मैंने पहले ही कहा कि नौकरी पाना बहुत मुश्किल हो चुका है। चलिए ठीक है, कंपटीशन ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बैठ रहे हैं, उसमें फ़ाइट करना मुश्किल हो रहा है। एक सुरक्षित सीट करने में हमको दिक्कत आ रही है, वो बात तो कहीं ना कहीं समझ में आती है। लेकिन प्रक्रिया के ही कारण हम बाहर हो जाएं या प्रक्रिया में शामिल ही न हो पाए, ये ज़्यादा दुखदाई होता है, ये ज़्यादा कष्टप्रद होता है। और कहीं न कहीं जो TRE 3 के हमारे भाई हैं उनके साथ यही हो रहा है। आर्डर आने के बाद भी माननीय कोर्ट में जाना पड़ रहा है अपने आप को शामिल करवाने के लिए। तो मैंने जैसा कि आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि हम उस पर थोड़ी सी आपको जानकारी देंगे, पॉइंट टू पॉइंट जानकारी देंगे कि आज कोर्ट में वास्तव में हुआ क्या है। नेक्स्ट डेट इसकी 21 जनवरी को लगी है, आपको पता होगा। तो सबसे पहली जो प्रेयर थी वो ये थे कि प्रक्रिया पे रोक लगाई जाए, यानी स्टे ऑर्डर की भी कोशिश थी। और इसके पीछे मोटिव यही था कि किसी भी तरह से NIOS को TRE 3 में शामिल किया जाए। आप लोग को पता है कि NIOS ने उसमें आवेदन भी नहीं किया है। और क्या चीज़ें हैं कोर्ट की, वो थोड़ा सा हम उस पर बातचीत करना चाहेंगे। कोर्ट की सुनवाई में एक चीज़ तो क्लियर हो चुकी है कि चूँकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 10 दिसंबर का फैसला ही आ चुका है, तो अब जो भी चाहे NIOS हो, NCTE हो, इनको फेवर में रहना ही पड़ेगा। और वो फेवर में है भी। उनका भी यही कहना है कि इनायत डीएलएड जो है वो वैलिड कोर्स है। हालांकि माननीय कोर्ट ने इतनी चीज़ें ज़रूर राज्य सरकार को कहा। हालांकि राज्य सरकार से काउंटर मांगा गया है, राज्य सरकार अब आएगी और वो अपना काउंटर देगी कि भर्ती प्रक्रिया कहाँ तक जो है वो पहुंची है। लेकिन एक बात थोड़ी सी समझ में नहीं ये आई कि कोर्ट का डायरेक्शन ऐसा मिला है कि रिजल्ट पब्लिक डोमेन में न लाया जाए, यानी रिजल्ट जो है वो पब्लिश न किया जाए। जबकि आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि रिजल्ट क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा सर्दी का टाइम है तो एलर्जी टाइप का होता है। रिजल्ट पहले ही TRE 3 का पब्लिश है और फिर से आपको पता है काउंसलिंग होने वाली है। तो कोर्ट को या तो बताया नहीं गया है या जो कुछ भी हो, लेकिन एक मूड जो कोर्ट का होता है वो देखने के बाद इतना तो ज़रूर है कि कोर्ट आपके फेवर में है और बहुत संभावना है कि आपको उसमें शामिल होना है। अब फिलहाल राज्य सरकार से काउंटर मांगा गया है। राज्य सरकार जाएगी, अपना पक्ष रखेगी। राज्य सरकार से यही पूछा गया है कि आपकी अभी जो भर्ती प्रक्रिया वो कहाँ तक पहुँची है। अब इसमें राज्य सरकार पे ये डिपेंड करेगा, क्योंकि रिजल्ट पब्लिश हो चुका है। दूसरी तरफ कोर्ट ये कह रहा है कि रिजल्ट आप अभी पब्लिश नहीं करेंगे, जबकि ऑलरेडी ये हो चुका है। तो अब इस पे राज्य सरकार आएगी और अपने तरफ से जो अपना पक्ष रखेगी उस पे डिपेंड करेगा कि आगे इस भर्ती का जो भविष्य है वो क्या होने वाला है। हालांकि पूरी कोशिश, हम कहेंगे कि पूरी कोशिश यही है कि इस भर्ती प्रक्रिया को ही निरस्त किया जाए या फिर स्टे ऑर्डर मिल जाए। हालांकि कोर्ट ने बार बार इससे इनकार किया, आप लोगों ने देखा होगा। कोर्ट ऑर्डर थोड़ा सा आ जाएगा तो हमें इन चीज़ों पे बात करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए यही है कि प्रक्रिया लगभग TRE 3 की पूर्ण हो चुकी है और NIOS ने इसमें, आप लोग को पता है, आवेदन नहीं किया है। तो एक चीज़ ये देखने वाली होगी। अब ये देखते हैं 21 जनवरी को क्या होता है। फिर से डेट कंप्यूटर जनरेटेड चूँकि दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ हम खुल के कहना चाहेंगे आपसे कि यदि राज्य सरकार चाहती तो वो भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है इनायत डीएलएड को लेकर के, क्योंकि राज्य सरकार के पास अब एक मजबूत आधार मिल चुका है। जो 10 दिसंबर का फैसला आया इनायत डीएलएड के पक्ष में, वो आधार, उस आधार पे राज्य सरकार चाहती तो इनायत डीएलएड को शामिल कर लेती। अब जहाँ तक एक काउंसलिंग की बात है कि बहुत जगहों पे आप लोगों ने देखा होगा कि दिसंबर में शायद यदि 24-25 दिसंबर से इसकी काउंसलिंग है, तो काउंसलिंग का
मतलब सिर्फ और सिर्फ बिहार में यही होता है कि थंब इम्प्रेशन की बात होती है, बायोमेट्रिक उनका चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट ऑलमोस्ट नहीं होता। मैंने 1-2 लोगों से बात की इस संबंध में और सारी चीज़ें खुद मेरे संज्ञान में हैं। तो ये चीज़ें शुरू से आप लोगों ने भी देखा होगा, छठा चरण हो या फिर तैयारी 1-2, तो उसमें बायोमेट्रिक ही चेक होता है। और ये प्रक्रिया बहुत पीछे से चल रही है, पहले से ही चल रही है, लेकिन फिर से इसकी शुरुआत होनी है और यही प्रेयर डाली गई है कि हमें भी शामिल किया जाए, जो कि पूरी तरह से जायज़ है। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम, चाहे आप किसी भी प्रदेश से हो, ऐसा नहीं है कि ये वीडियो सिर्फ बिहार के लिए है। बिहार के बच्चे तो चूँकि डायरेक्ट इन्वॉल्व है तो उनके लिए तो ये है ही, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि जिस भी प्रदेश में वैकेंसी आती है तो वो बिना विवादित हुए रह ही नहीं पाती। विवाद उसमें कुछ न कुछ ज़रूर आएगा। पता नहीं सरकार ऐसा चाहती है, कुछ ऐसे लूप होल देती है जिससे बच्चे आएँ और विवाद करें, या फिर जो भी हो, लेकिन विवादित होती है। वैकेंसी का चरण ही हो जाता है कि पहले उसका नोटिफिकेशन निकलेगा, फिर एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद फिर वो कोर्ट में जाएगी वैकेंसी, कोर्ट से क्लैरिफिकेशन मिलेगा, इसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगा। खांसी ने मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा इस तरह का डायरेक्शन दिया है कि ये सब्जेक्ट टू आउटकम ही रहेगा, और बाकी कोर्ट ऑर्डर आता है तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। एक चीज़ मेरे यही नहीं समझ में आया, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ये चीज़ बताइएगा मुझे कि चूँकि रिज़ल्ट पहले ही पब्लिश हो चुका है, सबको पता है, तो माननीय कोर्ट ऐसा डायरेक्शन दे रहा है, तो क्या ये चीज़ें बताई नहीं गई थी या एडवोकेट को ही पता नहीं थी? तो जो भी हो, गोपाल सर थे वहाँ पे, तो जो भी चीज़ें हो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि जब फैसला माननीय कोर्ट ने दे दिया है पक्ष में, तो इस बेरोजगारी, बल्कि कहें कि भयंकर बेरोजगारी में क्यों एक चांस छोड़ना। हालांकि ये चीज़ है कि तैयारी 4 जल्दी ही आने वाला है और नो डाउट कि तैयारी 4 में इनएस डीएलएड शामिल होगा। और एक चीज़ मैं आपको मैं कहूँगा इनकरेज करने के लिए ये चीज़ें कह रहा हूँ कि आप लोग इतना कीजिए। देखिए, कंपटीशन तो है, और जो भी बेरोजगार है और जो भी हमारा जूनियर है, हमें देखता हो ना देखता हो वो बात अलग की है, लेकिन कंपटीशन तगड़ा है। जो रेगुलर डीएलएड है उसको कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें रहती हैं कि हम ज़्यादा योग्य हैं, फिलहाल की अभी आज की तारीख में वो ज़्यादा योग्य है। तो आपको ये दिखाना है कि हम आपसे ज़्यादा योग्य हैं, और हम कहेंगे कि आप जितने हैं सारे लोग को, मेरी ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि सारा NIOS डीएलएड सेलेक्ट हो, जो बचे बाकी सबको मिलना चाहिए। सबका अपना अपना प्रोपोर्शन होता है, रहना चाहिए, लेकिन मेरी शुभकामना है आप लोग खूब मेहनत कीजिए, मन से पढ़ाई कीजिए। यदि किसी मटेरियल की ज़रूरत आपको हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ये चीज़ें हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से संबंधित विशेषकर मैं आपको कहूँ तो टेट और सीटेट के लिए, यूपी टेट और सीटेट के लिए या बीटेट के लिए भी ये चीज़ें हमारे पास पर्याप्त मात्रा में, और प्रमाणिक सामग्री है, हैंड रिटन नोट्स भी हैं कुछ जो मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथ हो गया, CTP हो गया, तो इस तरह की चीज़ों के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आपको हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे यदि आपको आवश्यकता है। देखिए, सामग्री की कमी तो नहीं है, इतना निश्चित है, ये हम जानते हैं अच्छी तरह से कि NIOS डीएलएड के जितने भी हमारे भाई हैं वो अपना घर, अपनी जीविका चलाते हुए कंपटीशन की तैयारी करती हैं, तो उनको थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाज़ार में तमाम ऐसे लोग भी हैं कि इन्हीं मटेरियल्स के लिए PDF नोट्स के बहाने हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं। तो मगर ट्यूटोरियल्स पे ये चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। यदि आपको आवश्यकता है आप कमेंट कीजिए, हम ज़रूर उसको टेलीग्राम पे उपलब्ध कराएंगे। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और 19 जनवरी को हम देखते हैं, 21 जनवरी को क्या होता है। जो भी अपडेट होगी हम आपको एज इट इज़ आके इसी चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। तो बस दोस्तों, चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर आपसे करूँगा कि कृपया इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जब आप ऐसा करते हैं तो हमें मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।